नमस्ते। म्यूचुअल फंड इस शब्द सुनते ही ना कई लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो कोई बहुत ही मुश्किल चीज होगी, है ना। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना आसान और कितना शानदार तरीका है निवेश करने का। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स करते हैं, उसके लिए जेब में लाखों रुपए होने चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा और जबरदस्त नॉलेज? क्या ये सच है या फिर बस एक सुनी सुनाई बात? चलो पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड ठीक इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जहां कई सारे लोग अपनी छोटी छोटी बचत को मिलाकर एक बड़ा सा फंड बना लेते हैं और फिर उसे प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे ये बहुत सारे लोगों के पैसों का एक साझा गुल्लक हो। इस गुल्लक में जो भी पैसा जमा होता है उसे एक खास प्लान, एक रणनीति के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस गुल्लक में पैसा डालने वाला हर इंसान अपने हिस्से का मालिक होता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब जब कोई अपना पैसा इसमें लगाता है तो उस पैसे का सफर कैसा होता है? चलिए देखते हैं। इस पूरे खेल में ना 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं निवेशक, मतलब हम और आप जैसे लोग जो पैसा लगाते हैं। फिर आते हैं ट्रस्टी। इनका काम एक रेफरी जैसा है, ये देखते हैं कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं और निवेशकों का पैसा सेफ रहे। और तीसरे वो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी। ये असल में वो एक्सपर्ट्स हैं जो सारे इन्वेस्टमेंट के फैसले लेते हैं और फंड को दिन रात मैनेज करते हैं। अब पर्दे के पीछे ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये एक पूरी कानूनी बनावट है जो ये पक्का करती है कि हर चीज सही तरीके से हो। निवेशक पैसा डालते हैं, एएमसी उस पैसे को मैनेज करती है और ट्रस्टी, जैसा मैंने कहा, एक गार्डियन की तरह निवेशकों के हितों की रक्षा करते हैं। अच्छा, उस मुश्किल से दिखने वाले फ्लो चार्ट को भूल जाइए। अगर इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो ये बस एक सिंपल सा साइकिल है। लोग पैसा जमा करते हैं, फंड मैनेजर उसे अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट से कमाई होती है और वो कमाई वापस निवेशकों तक पहुंच जाती है। बस इतना ही है। चलो, अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो अब आता है, कौन सा फंड चुनें? क्योंकि सारे फंड्स एक जैसे नहीं होते। तो आइए अब फंड्स की अलग अलग किस्मों को समझते हैं। तो सबसे पहला जो फर्क आता है वो है इनकी बनावट का। एक होते हैं ओपन एंडेड फंड। ये बिल्कुल एक खुले दरवाजे की तरह हैं, कोई भी कभी भी इसमें पैसा लगा सकता है और जब चाहे निकाल भी सकता है। दूसरी तरफ हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स। ये एक खास समय के लिए ही खुलते हैं, मतलब इनमें सिर्फ शुरुआत में ही पैसा लगा सकते हैं जब फंड नया नया लॉन्च होता है। इसे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर कहते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है, मतलब उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है। तो मोटे तौर पे 3 मेन जगह हैं। पहली है इक्विटी, यानी सीधा शेयर बाजार में। दूसरी है डेट, यानी ऐसी जगह जहां से एक फिक्स्ड इनकम आने की उम्मीद हो। और तीसरी है हाइब्रिड, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसे और आसानी से समझते हैं। इक्विटी फंड्स का मकसद होता है पैसे को तेजी से ग्रो करना, मतलब कैपिटल बढ़ाना, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी तरफ डेट फंड्स का फोकस सेफ्टी और रेगुलर इनकम पर होता है। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्हें एक स्थिर रिटर्न चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर किसी को ग्रोथ की रफ्तार भी चाहिए और सेफ्टी का भरोसा भी, तो क्या होगा? अरे, उसका भी इलाज है। वो है हाइब्रिड फंड्स। ये क्या करते हैं? ये थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाते हैं ग्रोथ के लिए और थोड़ा डेट में सेफ्टी के लिए, मतलब ग्रोथ और स्थिरता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। एक और बहुत जरूरी फर्क है मैनेजमेंट स्टाइल का। देखिए, एक होते हैं एक्टिव फंड्स। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली, मतलब अपनी सूझबूझ से ऐसे स्टॉक्स चुनता है जो बाजार को भी मात दे सकें। जाहिर है, इस मेहनत की वजह से इनकी लागत थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ हैं पैसिव फंड्स। ये कोई दिमाग नहीं लगाते, ये बस मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 की नकल करते हैं। जैसा इंडेक्स चलेगा वैसे ही ये चलेंगे, इसीलिए इनकी लागत भी कम होती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे जरूरी सवाल कि आखिर इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। तो चलिए अब पहला कदम उठाने की बात करते हैं। देखिए, निवेश शुरू करने के कई रास्ते हैं। आप चाहें तो सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर खुद ही कर सकते हैं,
या फिर आप एक फिजिकल फॉर्म भरकर भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप किसी AMFI रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सलाहकार के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, आप कोई भी रास्ता चुनें, उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना होता है। वो है KYC, यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस को पूरा करना। घबराइए मत, ये सिर्फ एक बार की फॉर्मेलिटी है। एक बार आपका KYC हो गया तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं। और ये प्रोसेस भी ना एकदम सिंपल है, बस एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले ये बताइए कि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं। फिर अपना KYC स्टेटस चेक कर लीजिए। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता और बैंक डिटेल्स दे दीजिए। और बस जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, आप अपना पहला निवेश करने के लिए एकदम तैयार हैं। अब पैसा लगाने के भी 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला है लंप सम, जिसमें एक बार में ही एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी जाती है। और दूसरा है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड छोटी सी रकम इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये बचत की आदत डालने का भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और पता है, यही कॉन्सेप्ट हमें म्यूचुअल फंड के नाम के असली मतलब तक ले आता है। जैसा कि यहां लिखा है, इसमें योगदान और फायदा दोनों में पारस्परिकता है, यानी म्यूचुअलिटी है। इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल फंड है। सीधी सी बात, सबकी भागीदारी, सबका फायदा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि म्यूचुअल फंड्स एक आम इंसान को 2 बहुत बड़ी ताकतें देते हैं। पहली, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का फायदा, जो शायद अकेले मिलना मुश्किल होता। और दूसरी, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को एक ही जगह न रखकर कई अलग अलग जगहों पर फैलाने का मौका, जिससे रिस्क कम हो जाता है। तो अब जब म्यूचुअल फंड्स की पूरी कहानी समझ आ गई है, तो एक सवाल खुद से पूछने का है, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? क्या एक नया घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना है, या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है? क्योंकि याद रखिएगा, एक साफ सुथरा लक्ष्य ही एक सही निवेश के सफर की पहली सीढ़ी होता है।